हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस भक्ति भरे सफ़र में। नमस्कार। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी में बार बार मुश्किलें क्यों आती हैं? क्यों कभी हम डर जाते हैं, कभी हार मान लेते हैं और कभी लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता? दोस्तों, शायद इन सब सवालों का जवाब छिपा है माता दुर्गा के 9 रूपों में। हाँ, वही 9 रूप जिन्हें हम हर साल नवरात्रि में पूजते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनके पीछे छिपा असली अर्थ समझने की कोशिश की है? आज की ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो आपकी सोच, आपकी जिंदगी और आपका नजरिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था, आरव। आरव बहुत परेशान रहता था। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी घर की समस्याएं, कभी डर, कभी असफलता। एक दिन थक हार कर वो गांव के एक पुराने मंदिर में गया। मंदिर में शांति थी, दीपक जल रहा था और वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। आरव ने पूछा, बाबा, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी हर समस्या का उत्तर माता के 9 रूपों में छिपा है। आरव हैरान था, कैसे बाबा? तब साधु ने उसे नवदुर्गा की कहानी सुनानी शुरू की। माता शैलपुत्री। साधु बोले, पहला रूप है शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री। जैसे पर्वत कभी हिलता नहीं, वैसे ही इंसान को अपनी नींव मजबूत रखनी चाहिए। सीख, अगर शुरुआत मजबूत होगी तो कोई भी आपको गिरा नहीं सकता। दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। इन्होंने कठिन तप किया और अपने लक्ष्य को पाया। साधु बोले, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। आरव को एहसास हुआ वो मेहनत से भाग रहा था। सीख, धैर्य और मेहनत यही सफलता की असली चाबी है। तीसरा रूप है चंद्र घंटा, जो हर भय को दूर करती हैं। साधु बोले, डर तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। आरव ने सोचा, वो हर काम करने से पहले ही डर जाता था। सीख, डर को हराओ तभी जीत पाओगे। चौथा रूप है कूष्मांडा, जिनकी मुस्कान से ब्रह्मांड बना। साधु बोले, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। आरव को समझ आया, वो हमेशा नेगेटिव सोचता था। सीख, पॉजिटिव सोच इक्वल्स टू पॉजिटिव जिंदगी। पांचवा रूप है स्कंद माता, प्रेम की शक्ति। माँ का प्रेम सबसे शक्तिशाली होता है। साधु बोले, जिसके पास प्रेम है वो कभी कमजोर नहीं होता। आरव को अपनी माँ की याद आई, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। सीख, प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। छठा रूप है कात्यायनी, अन्याय के खिलाफ खड़े हो। साधु बोले, सही के लिए आवाज उठाना सीखो। आरव समझ गया, वो गलत चीजों को देखकर भी चुप रहता था। सीख, चुप रहना भी कभी कभी गलत होता है। सातवां रूप है काल रात्रि, जो अंधकार का अंत करती हैं। साधु बोले, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। आरव ने पहली बार उम्मीद महसूस की। सीख, मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। आठवां रूप है महागौरी, जो शुद्धता और शांति की देवी हैं। साधु बोले, दिल साफ रखो, सब ठीक हो जाएगा। सीख, सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। नवां रूप है सिद्धिदात्री, जो सब कुछ देती हैं। साधु बोले, जब मन सच्चा हो तो सब मिल जाता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने कहा, बेटा, ये 9 देवियां बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर हैं। अगर तुम इन 9 गुणों को अपने अंदर जगा लो तो कोई भी समस्या तुम्हें रोक नहीं सकती। आरव की सोच बदल चुकी थी। कुछ महीनों बाद आरव वही लड़का नहीं था, वो मजबूत बन चुका था, मेहनती, निडर और सकारात्मक। और एक दिन वो फिर उसी मंदिर में गया, लेकिन इस बार वो शिकायत करने नहीं, धन्यवाद कहने गया था। तो दोस्तों, माता दुर्गा के 9 रूप सिर्फ पूजा नहीं है, ये हमारी जिंदगी के 9 रास्ते हैं। अगर आप इन्हें समझ जाएं तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।